बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशआमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हमारे पास रहते थे। आज हम इन दोनों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, सी और डी पार्ट को। तो उसमें सी पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। पहले ए पॉइंट है, उसमें 5 1 हमें फाइंड वही करना है, एनी ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड एनी इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन ही फाइंड करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 1, एक पॉइंट दिया है 5 और 1, वहाँ यहाँ से पास होती है। टेंजेंट टू द लाइन, किस लाइन के साथ टेंजेंट है? 2x माइनस वाई माइनस 10, 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसके साथ टेंजेंट है किस पॉइंट पर? एट बी 3 माइनस 4, एट बी 3 और माइनस 4, इस पॉइंट पर वो हमारे पास टेंजेंट लाइन है। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है सर्कल, सेंटर उसका हम सी नाम रखते हैं। इसके ऊपर पॉइंट कहीं मौजूद है, यहाँ पर फर्ज करें पॉइंट है ए 5 1, कहीं भी ले सकते हैं। और बी पॉइंट है फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर बी पॉइंट, और बी पॉइंट है 3 और माइनस 4। इसी बी पॉइंट के ऊपर एक लाइन है, ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये लाइन यहाँ पर इस पॉइंट से गुजरती है, टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है। तो स्टूडेंट, अब अगर ए को सी से ज्वाइन किया जाए, ये भी रेडियस कहलाएगा, और बी को सी से ज्वाइन किया जाए तो ये भी रेडियस ही कहलाएगा हमारे पास। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम एच और के ये लेट कर लेते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें अगर इसके सोल्यूशन की तरफ आएँ तो स्टूडेंट हमारे पास हम लिख सकते हैं इसमें कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है इक्वल्स टू वही बी से सी तक है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो दोनों तरफ स्केल लिख दिया जाए तो अंडर रूट नहीं लेना पड़ेगा हमें, हम इससे अंडर स्केल लिख लेते हैं। अब इनका डिस्टेंस लेते हैं, एच माइनस फाइव स्क्वायर प्लस के माइनस वन स्क्वायर, इसको ज़रा वाजे करके लिख लेते हैं, के माइनस 1 स्क्वायर। और बी सी का डिस्टेंस लेते हैं, एच माइनस थ्री स्क्वायर प्लस के माइनस 4, यानी कि के प्लस 4 इसका ये स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर आ गया प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 टू 10 एच, और प्लस यहाँ पर के स्क्वायर, और ये प्लस 1 माइनस 2 के इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू 6 एच, प्लस के स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 टू 8 के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसमें दोनों तरफ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या? माइनस 10 एच है, और माइनस टू के, और 25 प्लस 1 26, ये माइनस 6 एच इधर लेके आए, प्लस 6 एच हो जाएंगे, और माइनस 8 के हो जाएंगे इधर आके, 16 प्लस 9 25 इधर आके माइनस 25 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास माइनस 10 एच प्लस 6 एच माइनस 4 एच मिलता है, माइनस 2 के माइनस 8 के माइनस 10 के, और 25 माइनस ये प्लस में है वो माइनस में 26 है, प्लस में माइनस में 25, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हमें मिलता है 4h माइनस प्लस हो जाएगा 10k प्लस ये माइनस में चेंज हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 1 हम इसको चूँकि कह चुके हैं, अब हम इसको 2 का नाम देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट अब हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे? हम देखते हैं, ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन के ऊपर ये जो लाइन है सेंटर से गुजर रही है, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजर रही है, तो ये नॉर्मल लाइन कहलाएगी। ये नॉर्मल लाइन और ये टेंजेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम क्या कहते हैं, दोनों के स्लोप्स
ये अगर इसके स्लोप को हम इसके स्लोप को m1 मान लें, इसके स्लोप को m2 मान लें, तो फिर क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का मल्टीपल -1 के बराबर हम लिख सकते हैं, तो वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट ये जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इस लाइन का स्लोप इसका स्लोप जो होगा वो इधर मैं लिख लेता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1, इस लाइन 1 का स्लोप जो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखते हैं यानी कि 2, और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखते हैं यानी कि -1, माइनस हाथ लगता है, ये वाला माइनस, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे कोफिशिएंट ऑफ 1, सॉरी ये वाला माइनस नहीं है, ये फार्मूला अलग से है। तो ये हमारे पास मिलता है +2। और अगर हम ए बी और सी लाइन का स्लोप लें, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला है हमारे पास। तो अगर हम इसको x1 y1 मान लें, उसको x2 y2 कहेंगे, तो ये y2 माइनस y1 के -4 आना था लेकिन +4 होगा, ओवर h माइनस 3। तो ये स्टूडेंट स्लोप है हमारे पास बी सी लाइन का स्लोप ये मिला, और इस टेंजेंट लाइन का स्लोप ये मिला। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो इनका मल्टीपल, इसको m1 मान लें, इसको m2 मान लें, तो इन दोनों का मल्टीपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू के प्लस 4 ओवर h माइनस 3 इक्वल्स टू -1 होगा। तो स्टूडेंट ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2k प्लस 8 और ये -h हो जाएगा, -h और माइनस +3। तो इनको अगर हम एक तरफ ले आएँ, या स्टूडेंट ऐसा करते हैं, h को इधर ले आते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो ये -2k होगा, -2k, ये +3 -8, तो ये हमें मिलता है -2k -5। h की वैल्यू है ये, इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं और इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 4 h की वैल्यू आ जाएगी -2k -5 प्लस 10k -1 इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 to 8 -8k और 5 4 20 -20 प्लस 10k -1 इक्वल टू 0, -8k प्लस 10k 2k, और ये हमें मिलता है -21 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरह 21 उधर जाके प्लस होगा और 2 डिवीजन में जाएगा, तो k की जो वैल्यू मिलती है 21/2। अब हम इसी से ये k की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, वहाँ से हम वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट्स, किसकी वैल्यू लेते हैं, h की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 h इक्वल्स टू -2 इंटू 21/2 और -5। तो स्टूडेंट h हमें मिलता है ये 2 से 2 कैंसिल होगा, -21 -5, h की वैल्यू हमें मिलती है -26। तो इस तरह हमारे पास जो सेंटर के पॉइंट्स हैं, h है -26, h है -26 और k है 21/2। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास c पॉइंट यानी कि सेंटर का पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं रेडियस होगा, रेडियस हम लेते हैं a से c तक डिस्टेंस ले लेते हैं, या b से c तक ले लें, b पॉइंट हमें मालूम है, वो आपकी मर्ज़ी है। हम a से c तक अगर डिस्टेंस लेते हैं तो a से c पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस होगी, -5 + 26 इसका स्क्वायर और 1 - 21/2
इसका स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट अगर इसको 26 + 1 31 बनते हैं। 31 का जो स्क्वायर होता है 961 और प्लस 2 इधर एलसीएम लेंगे, 2 इधर आएगा -19/2। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 19 का -19 का स्क्वायर प्लस में 361/4, ये होल अंडर रूट आ गया। अगर हम इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हमें मिलता है, ये हमें, मैं इधर लिख लेता हूँ 4205/2, यानी कि 4205/2 होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मिलता है रेडियस, ये रेडियस हो गया। और सेंटर का पॉइंट हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इधर उसको मेंशन कर लेते हैं, इधर हम इसको मेंशन कर लेते हैं। सेंटर है हमारे पास -26 और 21/2। तो अब हम इसकी फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन फाइनल जो होगी वो ये होगी, जब हमें सेंटर का पॉइंट और रेडियस मालूम हो तो फिर हम इक्वेशन सर्कल कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले पार्ट में लिखी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h² प्लस y - k² इक्वल्स टू r²। तो x - h की वैल्यू वही -26 प्लस 26 हो गई, इसका ये स्क्वायर, और प्लस y - k की वैल्यू 21/2, इसका ये स्क्वायर, इक्वल्स टू r कितना है 4205/2 अंडर रूट, और इसका हमारे पास ये स्क्वायर भी आएगा, तो स्टूडेंट अब हम अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो x का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर होगा 676 प्लस 26 2 टाइम 52x प्लस y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ओपन करें 21 का स्क्वायर 441/4, और ये -21y इक्वल्स टू आ जाएगा 4205/2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल ओवर 2, ये ऐसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही थी, ये 4 एलसीएम में आया था तो ये अंडर रूट यहाँ तक महदूद रहेगा, ये 2 जो है ना, ये 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास 4 अवेलेबल होगा। तो स्टूडेंट अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस हिस्से को थोड़ा सा रेज करके। सिंप्लीफिकेशन क्या आती है हमारे पास, हमारे पास एक्स स्क्वायर चूँकि एक ही वैल्यू है ये ऐसे आएगा, वाई स्क्वायर एक ही वैल्यू है ये ऐसे ही आएगा, प्लस 52x सिंगल ही है, -21y और प्लस 676 ये लिख दिया, और प्लस 441/4 माइनस ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -4205/4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अब हम इसको अगर ये सारे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करें x² प्लस y² प्लस 52x माइनस 21y, और ये हमें मिलता है माइनस में वैल्यू मिलती है 1016/4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अगर ये 4 से कैंसिल आउट होता है, x² प्लस y² प्लस 52x माइनस 21y माइनस 265 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस क्वेश्चन का यानी कि सर्कल की इक्वेशन आ गई है, और ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट नंबर जो डी होगा वो सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक इसका अगला पार्ट भी आसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।